अच्छा, तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस्टर एक्स मेरी प्यारी फैमिली का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो स्टोरी हमारे पास आई है वो एक ऐसी भयानक घटना है जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना काफी समय पहले की है। इस पूरी घटना को हमारे बुजुर्ग लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है और यह एक ऐसी लड़की की दर्दनाक दास्तां है जिसने अपने जीवन में कभी कुछ गलत काम नहीं किया था, किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन अपने आप को उस गलत काम में धकेल दिया था। अपने पेट को पालने के लिए, केवल 2 वक्त की रोटी पाने के लिए उसने अपने जीवन को नर्क बना लिया था। केवल लोगों की प्यास मिटाने के लिए उसने अपने शरीर को दूसरों को सौंपना शुरू कर दिया था। वह कहते हैं ना कि गरीबों के घर खूबसूरत लड़की का जन्म लेना सबसे बड़ा अभिशाप है, और यही जमुना नाम की इस लड़की के साथ हुआ था जो गरीबी में पली बड़ी, लेकिन उसने कभी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दी और अपनी मेहनत से ही सब कुछ कमाती रही। लेकिन समाज के कुछ पापी लोगों की नज़र उसके शरीर पर पड़ गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा था नहीं, तो मजबूरी में उसे इस गंदे काम में अपने हाथ गीले करने पड़े। और जब लोगों का उससे पेट भर गया तब उसके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया वह बहुत ज्यादा भयानक था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, अगर आप पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तांत्रिक आदिनाथ पहाड़ के एक सुनसान इलाके में अपने शरीर पर भस्म लगाए मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके सामने एक वैश्य जमुना का शव पड़ा था जो खून से लथपथ था। जगह जगह चोटों के निशान थे। आंखें भी खुली हुई थीं जिनमें असहनीय पीड़ा दिखाई दे रही थी। आदिनाथ ने जमुना के शरीर के चारों ओर कई दीपक जला रखे थे। वह जमुना के शरीर के साथ कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। तांत्रिक आदिनाथ की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में बहुत गुस्सा है। उसकी आंखें लाल हो रही थी। शव के दूसरी ओर जलती हुई अग्नि भड़क भड़क कर उठ रही थी, जो कि आदिनाथ के मन में भी जल रही अग्नि को बढ़ावा दे रही थी। आदिनाथ गुस्से में खड़ा होता है और जलती हुई अग्नि के ऊपर अपनी हथेली को रखते हुए कहता है, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बलराम का खानदान खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं जमुना का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। ओ मेरी जमुना, अपनी आत्मा को जगा, अपने दुश्मनों से बदला ले। तू एक नारी शक्ति है, तू कमजोर नहीं हो सकती। तुझे बलराम और उसके खानदान को खत्म करना ही होगा। तूने मेरे साथ रहकर जो शक्तियां हासिल की हैं उन्हें तू यूं ही नष्ट नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है इन दुनिया वालों को यह बताने का कि तंत्र रहस्य क्या है। इसके बाद वह तांत्रिक जमुना के शव के चारों ओर नाचने लगता है। नाचते नाचते वह बेहोश हो जाता है और तभी जमुना के शरीर से एक काला साया बाहर निकलता है जो तेजी के साथ इधर उधर उड़ता रहता है। शव के सामने जल रही अग्नि अचानक बुझ जाती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है। गांव के एक सुनसान इलाके में आदिनाथ बेहोश पड़ा था। वही गांव में ही गांव के मुखिया बलराम के घर उसके बेटे सौरभ की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में मेहमान थे, नाच गाने चल रहे थे। सौरभ की छोटी बहन जो 17 साल की थी वो किसी नचनिया की तरह तैयार होकर आती है और सबके सामने नृत्य करती है। उसका नाच देखकर सब खुश हो जाते हैं। सभी कहते हैं, अरे रानी ने तो कहीं नाच गाना सीखा भी नहीं, और देखो कितना बढ़िया नाचती है। रानी के पैर रुक ही नहीं रहे थे, वो 1 घंटा बराबर नाचती है। लोग इस पर भी हैरानी जताते हैं कि वाह क्या ऊर्जा है, बिना रुके अब उसे 2 घंटे हो जाते हैं। तभी रानी की दादी कमला अपनी बहू को अलग ले जाकर कहती है, सुशीला, रानी को जाकर रोक, लोग नजर लगा देंगे, कितनी देर से बिना रुके नाच रही है। अरे ज्यादा नाचेगी तो लोग इसे नचनिया ही कहने लगेंगे और ये कोई इज्जत की बात नहीं। सुशीला कहती है, जी अम्मा, मैं अभी रोकती हूं। सुशीला सबके सामने नाचती हुई अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, लेकिन रानी गुस्से से अपनी मां को ही घूरती है। सुशीला कहती है, बस बेटी बस, बहुत हो गया, घर में और भी काम है। लेकिन रानी गुस्से से अपने होंठ भींच के अपनी आंखों को सिकोड़ के अपनी मां को धक्का दे देती है और नाचने लगती है। धक्का इतने तेज दिया था कि सुशीला का सिर दीवार से जा टकराता है
और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वह खुद को एकदम संभालती है, लेकिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर में पूरे घर में हाहाकार मच जाती है। सब लोग सुशीला को संभालते हैं, लेकिन रानी अब भी नाच रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था। तब गांव की एक औरत रानी को गुस्से में डांटकर रोकती है, तो रानी भी एकदम बेहोश हो जाती है। रानी और सुशीला की हालत देखते हुए शादी की तैयारियां जैसे थम सी जाती हैं। सब लोग उन दोनों में ही लगे हुए थे। सौरभ उसी समय डॉक्टर को बुला लाया था और घर पर ही दोनों का इलाज किया गया। सारी रात लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तब एक बूढ़ी औरत सौरभ की दादी से बोली, कमला, मुझे लगता है कि तेरे घर की खुशियों को नजर लग रही है, इसीलिए कल महाशिव का जाप करवा ले। कमला कहती है, लेकिन अभी शादी की बहुत सी तैयारियां रह गई हैं और परसों ही बारात लेकर जानी है। वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे जाप में कौन सा ज्यादा समय लगेगा, नई बहू घर आएगी, ऐसे में उस पर कोई मुसीबत ना आए, उसके लिए ही महाशिव जाप करवा ले। कमला पंडित जी कहकर अगले दिन ही महाशिव जाप करवाती है और मन में आशंका लिए एक दिन बाद सौरभ की बहू दीक्षा को भी घर ले आती है। नई बहू दीक्षा के आने से लगभग सभी लोग चिंता भूल गए थे और खुश थे। बहू की सभी रस्में होने के बाद उसे उसके कमरे में भेजा जाता है, जहां वो सौरभ का इंतजार कर रही थी। दीक्षा पूरे कमरे को अच्छे से देख रही थी। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे खिड़की के बाहर से कोई कमरे में झांक रहा था। कमरे में धीमी रोशनी से लालटेन जल रही थी। दीक्षा लालटेन ले जाकर खिड़की पर रखती है और बाहर झांकने की कोशिश करती है। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो खिड़की के पल्लड़े खोलकर अपनी गर्दन बाहर निकालकर इधर उधर देखती है। उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन तभी खिड़की के नीचे की ओर से खून से सने दो हाथ दीक्षा के दोनों गाल पकड़कर अपनी ओर खींचने लगते हैं। दीक्षा कुछ समझ नहीं पाती। वही चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाती। तभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाती है। लालटेन गिरने की आवाज से सुशीला और कुछ अन्य लोग जो उस समय सौरभ के कमरे के पास थे, जल्दी से कमरा खटखटाते हैं, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। सुशीला दीक्षा को भी आवाज लगाती है, लेकिन दीक्षा कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए वह घबरा जाती है। सुशीला जल्दी से सौरभ से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। सौरभ जैसे तैसे करके दरवाजा खोलता है तो दीक्षा को बेहोश पाता है। उसकी नजर खिड़की पर जाती है तो खिड़की खुली हुई थी और तेज हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सौरभ सबसे पहले खिड़की बंद करता है। दीक्षा को होश में लाया जाता है और पानी वगैरह पिलाया जाता है। दादी कमला पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई और खिड़की के पास क्या कर रही थी? दीक्षा कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी सुशीला बोली, बेटा रात बेरात इस तरह बाहर मत झांका करो, पीछे तालाब है और तुम नई नवेली दुल्हन है, तुम्हें हल्दी लगी है, मेहंदी लगी है, ऐसे में तुम्हारे अंदर से अनेक प्रकार की सुगंध आएगी और कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम पर हावी होने की कोशिश करेंगी। हमारे यहां नई नवेली दुल्हन अकेले खुले आसमान के नीचे नहीं जाती। तभी कमला कहती है, सुशीला वो चाकू इसके तकिए के नीचे रख दे, ये बुरी ताकतों से बची रहेगी। सुशीला एक चाकू तकिए के नीचे कर चली जाती है। अब केवल सौरभ ही दीक्षा के पास था। दीक्षा चुपचाप लेटी थी और कमरे की छत को देख रही थी। दीक्षा बिल्कुल शांत थी। सौरभ सोचता है कि शायद दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह इतनी शांत है, लेकिन फिर वह खुद ही बातचीत की शुरुआत करता है। वह कहता है, दीक्षा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दीक्षा इस पर कोई जवाब नहीं देती। सौरभ को थोड़ा बुरा लगता है कि दीक्षा ने उसका जवाब नहीं दिया, इसीलिए वह दीक्षा की तरफ करवट लेकर एक बार फिर पूछता है, दीक्षा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ठीक तो हो ना? दीक्षा जो अब तक छत को बार बार निहार रही थी, वह अजीब तरह से अपनी गर्दन मोड़ती हुई सौरभ की ओर देखती है। दीक्षा की आंखें बड़ी थीं और जिस तरह से वह सौरभ को घूरने लगती है, सौरभ के मन में एक डर दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि दीक्षा की आंखें दीक्षा की नहीं है, किसी और की है। उसका घूरना बेहद डरावना था। वह लगातार सौरभ को घूर रही थी। अब सौरभ को अजीब लगता है, इसलिए वह उठकर बैठ जाता है, लेकिन दीक्षा अभी भी सौरभ की ओर मुंह किए घूरे जा रही थी।
सौरभ का गला सूखने लगा था। वह जल्दी से उठकर पानी पीता है और वापस बिस्तर पर बैठता है, लेकिन इस बार वह दीक्षा से कोई बात नहीं करता, बल्कि करवट बदलकर सो जाता है। अगले दिन जब सौरभ की आंख खुलती है तो वह देखता है कि दीक्षा खिड़की की तरफ खड़ी है और बाहर की ओर झांक रही है। अब उसे थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वह जानता था कि कल रात उसकी माँ और दादी ने दीक्षा से मना किया था कि वह खिड़की की तरफ ना देखें। सौरभ थोड़ा गुस्से वाला इंसान भी था, इसलिए वह तुरंत दीक्षा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, माँ और दादी ने तुमसे मना किया था ना, ये खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर क्यों झांकती हो? दीक्षा घबराकर सौरभ की तरफ देखती है, जैसे किसी सम्मोहन में हो और अब होश में आई हो। वह कहती है, मुझे माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। सौरभ कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहा धो लो, तैयार हो जाओ, वरना कोई यही कहेगा कि बहू अभी तक उठी नहीं। दीक्षा तैयार हो जाती है और उधर सौरभ भी अपने दोस्तों के पास गया था। उसके दोस्त उससे सुहागरात की हंसी मजाक करने लगते हैं, जिस पर सौरभ के चेहरे पर चिंता जाहिर होने लगती है। सौरभ दोस्तों की बात को टाल देता है, क्योंकि वो रात हुए अनुभव को किसी को बताना नहीं चाहता था। अगले दिन घर में एक पूजा का आयोजन था, जिसमें दीक्षा के घर वाले में शामिल हुए थे। पूजा शाम की थी। सुशीला ने दीक्षा को तैयार होने के लिए कहा। जब दीक्षा तैयार होकर बाहर आई तो सब उसे देखकर हैरान हो गए। दीक्षा ने काले रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे, हाथों में एक कंगन तक नहीं था, जबकि सुहागन के हाथ कभी नंगे नहीं रहने चाहिए। दीक्षा के चेहरे पर गुस्सा था। दीक्षा का यह रूप देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा दादी कमला करती हैं। कमला कहती हैं, बहू, ये तू क्या पहनकर आई है? क्या तेरे पास किसी दूसरे रंग के कपड़े नहीं थे? और यह साड़ी तुझे किसने दी? हमने तो तुझे एक भी काली या सफेद साड़ी नहीं दी है। सौरभ की दादी गुस्से में तिला मिला रही थी। वह दीक्षा के घर वालों की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों हरिराम जी, क्या आने अपनी लड़की को यह काली साड़ी दी है? आप नहीं जानते, इस तरह नई नवेली दुल्हन पर काला या सफेद रंग शोभा नहीं देता, कुछ न कुछ अपशगुन माना जाता है। दीक्षा के घर वाले भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को इस रंग की साड़ी नहीं दी थी। दीक्षा की मां गीता कहती है, अरे अम्मा जी, कैसी बातें करती हो? हम भला अपनी लड़की को यह रंग क्यों देंगे? इतना तो हम भी जानते हैं कि नई नवेली दुल्हन को काला या सफेद रंग पहनना सही नहीं रहता। कमला हैरानी से कहती है, तो फिर भला ये साड़ी इसके पास आई कहां से? बात को संभालते हुए सुशीला कहती है, अरे अम्मा, आप भी क्या शुरू हो गई? हो सकता है किसी रिश्तेदार ने दे दी हो। वैसे भी हमसे जलने कुड़ने वाले रिश्तेदार कम हैं क्या? दीक्षा बेटा अभी दूसरे कपड़े पहनकर आ जाएगी। सुशीला दीक्षा को कमरे में ले जाती है और उसकी अलमारी खोलती है। वह एक लाल रंग की साड़ी चुनती है और दीक्षा से कहती है, यह लो बेटा, ये साड़ी पहन लो और किसी की बात का इतना बुरा मत मानना। अभी तुम नई नई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों जरा हमसे पूछ कर ही कपड़े पहनना। दीक्षा बिल्कुल शांत थी। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी। जैसे ही सुशीला दरवाजे तक पहुंची, दीक्षा ने कहा, मैं यह लाल रंग नहीं पहनूंगी। यह सुनते ही सुशीला के कदम रुक गए। वह वापस मुड़ी और बोली, क्या मतलब? वह जल्दी से दीक्षा के करीब गई और बोली, बेटा, यह तुम क्या कह रही हो? लाल रंग दुल्हन के लिए शुभ माना जाता है। हो सकता है तुम्हें लाल रंग पसंद ना हो, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए आज पहन लो। दीक्षा जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसके नखक के नथौड़े फूलने लगते हैं, बाल हवा में लहराने लगते हैं, जबकि कमरे में हवा का कोई भी सोर्स नहीं था। सुशीला को यह सब काफी अजीब लग रहा था। वह स्थिति को देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कोई दूसरी साड़ी निकाल कर देती हूं। बेचारी सुशीला एक बार फिर अलमारी में देखती है और हरे रंग की साड़ी दे देती है। वह दीक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा, बाहर मेहमान बैठे हैं, इज्जत का सवाल है, इसीलिए जल्दी से यह साड़ी पहनकर आ जाओ। और हाँ, बालों को बांध लेना, सिर पर पल्लू जरूर रखना, ऐसे ही मत आ जाना। सुशीला इतना कहकर बाहर चली जाती है, लेकिन अगले ही पल वह सोचती है कि नहीं,
वह दीक्षा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसे खुद ही तैयार करके बाहर लेकर जाएगी और फिर वह ऐसा ही करती है। दीक्षा साड़ी पहन लेती है और सुशीला उसके बाल बनाकर सिर पर पल्लू रखकर बाहर ले आती है। पूजा शुरू होती है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट जाता है, लेकिन दीक्षा की इस हरकत पर दादी अभी भी तिलमिला रही थी। घर वाले उन्हें शांत कराते हैं। साथ ही सौरभ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके साथ कल रात भी दीक्षा ने अच्छा बर्ताव नहीं किया था। सौरभ को एक बात का मलाल और हो रहा था कि कल रात उसकी सुहाग रात थी और दीक्षा के बर्ताव के कारण उसने दीक्षा को ठीक से हाथ तक नहीं लगाया था। दीक्षा के उस बर्ताव के कारण अगली रात सौरभ दीक्षा के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। वह उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे खिसकाता है, लेकिन दीक्षा एक बार फिर गुस्से से सौरभ को देखती है। उसकी आंखें चौड़ी होने लगती हैं। वह तेज तेज सांसें लेने लगती है और सौरभ को घूरने लगती है। दीक्षा के उस व्यवहार से सौरभ सहम जाता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और दीक्षा के गालों को भींच कर कहता है, क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? दीक्षा सौरभ का हाथ झटके से हटा देती है और उसके सीने पर एक लात मारती है। सौरभ बेड से नीचे गिर जाता है। सौरभ को दीक्षा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इस बार सौरभ गुस्से में दीक्षा को एक थप्पड़ मार देता है। ऐसा करते ही दीक्षा अपना सिर गोल गोल घुमाने लगती है और देखते ही देखते उसके सारे बाल अपने आप ही खुल जाते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब सौरभ घबरा चुका था। दीक्षा सौरभ के मुंह पर अपना हाथ इस तरह से रखती है जैसे कोई चील पंजा रखती है। सौरभ बेचारा चिल्ला भी नहीं पाता। दीक्षा उसके मुंह को बुरी तरह नोच देती है। सौरभ अपने हाथ पैर छटपटाता है, लेकिन वह दीक्षा से ज्यादा ताकतवर नहीं था। दीक्षा की आंखें भी धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। सौरभ नहीं जानता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह बस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता और अंत में सौरभ का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। सौरभ को मरा हुआ देखकर दीक्षा मुस्कुराने लगती है और फिर कब बिस्तर पर जाकर सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही घर का एक नौकर चिल्लाते हुए बलराम के पास आता है। मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया, मालिक, अनर्थ हो गया। बलराम, जो कि उस समय नाश्ता कर रहा था, वह कहता है, क्या हुआ, कैसा अनर्थ हो गया? नौकर कहता है, मालिक, छोटे मालिक पीछे तालाब के पास। यह सुनते ही बलराम का माथा ठनकता है और वह कहता है, क्या हुआ मेरे बेटे को? नौकर कहता है, साहब, वो मरे पड़े हैं, उनका मुंह खून से भीगा है, जल्दी चलो। पूरा परिवार तालाब के पास इकट्ठा होता है और सौरभ का हाल देखकर हैरान रह जाता है। बलराम पागलों की तरह चीख रहा था। मां का रो रो के बुरा हाल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सौरभ का यह हाल किसने किया, लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति के कहने पर वहां तुरंत पुलिस आ जाती है और सौरभ के शव को बरामद कर लेती है। अब सभी लोग दीक्षा के पास जाते हैं। सुशीला दरवाजा खटखटाती है तो दीक्षा नींद में चलते हुए दरवाजा खोलती है। सुशीला की आंखों में आंसू देखकर दीक्षा कहती है, अरे मां, आप, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सुशीला दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरा बेटा चला गया। दीक्षा कहती है, कहां चले गए वो? तभी दादी आती है और दीक्षा को धक्का देते हुए कहती हैं, कल मुही कुलचनी मेरे बेटे को खा गई। तभी गांव के एक दो व्यक्ति कमला को संभालते हैं और समझाते हैं कि दीक्षा ने भला क्या किया है। तभी गांव की एक औरत दीक्षा से पूछती है, बेटा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हें पता नहीं कल रात तुम्हारा पति कहाँ था? दीक्षा कहती है, वो तो मेरे पास ही लेटे थे, अब कहाँ गए? क्या हुआ दादी, मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? तब गांव की वह औरत दीक्षा को बताती है कि अब उसका पति सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर दीक्षा भी हैरान रह जाती है और रोने लगती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो नई नई दुल्हन विधवा हो गई। परिवार और गांव वाले उसे संभालते हैं। शादी की खुशी एकदम गम में बदल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि दुल्हन के पैर सही नहीं हैं,
उसने पूजा वाले दिन भी काले रंग की साड़ी पहनी थी और भी न जाने क्या क्या। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने सौरभ का ये हाल कर दिया है। आसपास के लोगों से पता किया जाता है कि किसी ने सौरभ को तालाब के आसपास जाते हुए देखा था या नहीं, लेकिन कहीं से कोई सबूत हाथ नहीं लगता। घर वाले यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी जंगली जानवर ने उनके बेटे को मारा है, क्योंकि इस गांव में आज से पहले कभी भी किसी जंगली जानवर द्वारा मारे जाने का कोई केस नहीं आया था। इसीलिए घर वाले चिंतित थे। वो यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि रात को उनका बेटा घर के पीछे क्या करने गया था। फिलहाल जैसे तैसे करके सौरभ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सौरभ की मौत के बाद बलराम ने घर के सभी लोगों से घर के पीछे जाने के लिए सख्त मना कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था घर के पीछे बने उस तालाब के पास? दीक्षा सौरभ की मौत के बाद अधिकतर अपने कमरे में ही रहती थी। उसके मायके वाले उसे अपने साथ ले जाने भी आए थे, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। सौरभ की दादी तो हर वक्त दीक्षा को कोसती रहती थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि दीक्षा के कदम इस घर के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर घर में कुछ नौकर चाकर एक अलग ही बात कर रहे थे। वो थी वैश्या जमुना की बातें। सौरभ की 13वीं तक घर में एक बार फिर शांति बन चुकी थी। सभी लोग दीक्षा के लिए काफी अफसोस करते थे। 13वीं के तीसरे दिन घर की सभी औरतें शाम के समय गांव के मंदिर में गरीबों को भोज कराने के लिए गई थीं। उस समय बलराम घर में अकेला था। वह अभी भी अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया था। दीक्षा भी अपने कमरे में थी। उसकी सास सुशीला ने उसे बहुत कहा कि वह भी उनके साथ चले ताकि उसके मन को शांति मिले, लेकिन दीक्षा ने जाने से मना कर दिया। जैसे ही दीक्षा के कानों में घर के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, वह उठी और सीधे अपने ससुर बलराम के कमरे पर जाकर दरवाजा खटखटाया। बलराम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो पाया यह उसकी बहू है। बलराम ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम मां के साथ नहीं गई? दीक्षा ने कहा, नहीं। इतना कहते हुए दीक्षा चुपचाप कमरे में चली गई। बलराम को यह काफी अजीब लगा, क्योंकि गांव में अक्सर औरतें अपने जेठ और ससुर से पर्दा करती हैं। उनके आगे सिर झुकाकर चलती है और सिर पर घूंघट भी रखती है। लेकिन दीक्षा, जिसने न कोई घूंघट ले रखा था न सिर नीचे कर रखा था, वह सीधे अपने ससुर के कमरे में जाती है तो बलराम थोड़ा हिचकिचा जाता है। दीक्षा जाकर सीधे बेड पर बैठ जाती है। बलराम कहता है, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? दीक्षा अपने ससुर से कहती है, बलराम दरवाजे पर क्यों खड़े हो, यहां आओ, मेरे पास बैठो। दीक्षा की आवाज बदली हुई थी। उस आवाज को सुनकर बलराम चौंक गया। दीक्षा ने फिर कहा, क्या हुआ, आओ ना। बलराम घबराकर एक एक कदम पीछे हटने लगा। वह कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन तभी अपने आप दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दीक्षा का चेहरा धीरे धीरे और भी ज्यादा सफेद होने लगा। उसने अपने दोनों पैर बिस्तर पर रखे और धीरे धीरे अपनी साड़ी ऊपर करने लगी। बलराम तुरंत चिल्लाकर बोला, बहू ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बाप के समान हूं, तमीज में रहो। दीक्षा इस बात पर हंसने लगी और एक कर्कश आवाज में बोली, जमुना भी तेरी बेटी के समान थी, तूने उसके साथ क्या किया? जमुना का नाम सुनते ही बलराम के माथे पर पसीना आने लगा। वह घबरा गया। बलराम बोला, तुम जमुना को कैसे जानती हो? तभी कमरे का सारा सामान अपने आप हिलने लगा। दीक्षा गुस्से में खड़ी हुई और बोली, मैं ही जमुना हूं और अब मैं तेरे पूरे खानदान को मार दूंगी। बलराम घबराकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जमुना को मार दिया, वह लौटकर नहीं आ सकती। दीक्षा इस बात पर हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बलराम का दिल बैठा जा रहा था। बलराम के मन में अब ये ख्याल आने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमुना की आत्मा उससे बदला लेने आई है। बलराम जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। दीक्षा अभी भी हंस रही थी। फिर हवा का एक अदृश्य झोंका बलराम को खींचते हुए बेड पर ले आता है। कमरे में जो भी सामान था वो हवा में उड़ते हुए बलराम के ऊपर गिरने लगता है। बलराम अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। कमरे में एक भारी संदूक भी था।
दीक्षा के अंदर प्रवेश की हुई जमुना की आत्मा के एक इशारे पर वो भारी संदूक बलराम के सीने पर आ गिरता है। तभी बलराम की एक दबी हुई आवाज निकलती है और वो दम तोड़ देता है। बलराम की आवाज उसी समय घर के नौकर संदेश ने सुनी थी, इसलिए वो जल्दी से अंदर आता है तो उसे दूर खिड़की से ही दीक्षा रौद्र रूप लिए दिख जाती है। जब संदेश और करीब आकर देखता है तो हैरान रह जाता, क्योंकि उसके मालिक की बहुत ही भयानक मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा वह दीक्षा के चेहरे को देखकर डरा हुआ था, जो अपनी आंखें अजीब तरह से गोल गोल घुमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह दीक्षा है ही नहीं। तभी दीक्षा की नजर भी नौकर संदेश पर पड़ जाती है। संदेश दीक्षा की उन नजरों से बचता हुआ तुरंत वहां से बाहर भाग जाता है। उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे क्या कहे। वह चुपचाप अपने घर चला जाता है और घबराकर कमरा बंद कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेश भी समझ चुका था कि वैश्या जमुना लौट आई है। इस तरह से अचानक कमरे में अपने आप को बंद करने पर उसकी पत्नी हरिणी को भी अजीब लगता है। वह दरवाजा पीटते हुए कहती हैं, अरे क्या हुआ? अंदर क्यों बंद हो गए? और तुम तो मालिक के घर गए थे, वापस क्यों आ गए? पैसों का हिसाब किया या नहीं? लेकिन संदेश चिल्लाकर कहता है, तुम चुपचाप बैठी रहो, पैसे गए भाड़ में, मेरा दिमाग खराब मत करो। संदेश इतना ज्यादा घबरा गया था कि वह जहां देखता है उसे वैश्य जमुना नजर आती। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा, लेकिन अब क्या फायदा था। कुछ देर में संदेश के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसकी पत्नी हरिणी ने जब दरवाजा खोला तो पाया कि यह तो मालिक की बहू दीक्षा है। मुखिया की बहू को अपने दरवाजे पर पाकर हरिणी हैरान थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मालकिन, आप हमारे यहाँ कैसे? आइए, अंदर आइए। दीक्षा भी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। हरिणी जल्दी जल्दी चारपाई पर एक बिस्तर बिछाती है और दीक्षा को बैठने के लिए कहती है। दीक्षा भी शांति से बैठ जाती है। दीक्षा का चाल चलन, उसकी साड़ी पहनने का तरीका बिल्कुल जमुना के जैसा था। हरिणी को भी यह सब अजीब लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे दीक्षा में जमुना की झलक दिखाई तो दे रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी। उसके मन में भी यह सवाल पैदा हो रहा था कि यह बलराम के घर की नई नवेली दुल्हन है और इस तरह से सिर पर बगैर पल्लू लिए सब जगह घूम रही है। हरिणी चुपचाप दीक्षा के लिए पानी लेने रसोई घर में चली जाती है और तभी दीक्षा संदेश के कमरे में चली जाती है। संदेश को एक कोने में घबराता देख दीक्षा के चेहरे पर हंसी आने लगती है। इससे पहले कि संदेश कोई भी हलचल करता, वह संदेश का गला पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर हरिणी देखती है कि घड़े में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए वह रसोई घर के दूसरे दरवाजे से ही पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है। वह बेचारी नहीं जानती थी कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है और इधर दीक्षा के अंदर जमुना की आत्मा संदेश को मारने में लगी हुई थी। संदेश अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन दीक्षा एक ही झटके में दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ देती है और तुरंत संदेश की मौत हो जाती है। हरिणी जब घर वापस आती है तो पाती है कि दीक्षा तो घर में है ही नहीं। वह मन ही मन कहती है, अरे ये कहाँ चली गई? मुझे लगा शायद पैसे देने आई होंगी। तब हरिणी की नजर संदेश के कमरे पर पड़ती है। वह देखती है कि संदेश के कमरे का दरवाजा खुला है। वह कहती है, चलो, अब इन्होंने भी दरवाजा खोल लिया, शायद इन्हें ही पैसे देकर गई होगी। लेकिन जैसे ही हरिणी कमरे में जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पति की लाश बुरी तरह दीवार पर खड़ी हुई थी। उसका धड़ आगे की तरफ था, जबकि मुंह दीवार की तरफ था। इतनी बुरी हालत देखकर हरिणी चिल्ला उठती है। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले हरिणी से पूछते भी हैं कि आखिर उसके पति का यह हाल किसने किया, क्योंकि कहीं से भी वह एक नेचुरल डेथ तो नहीं लग रही थी। काफी देर तक हरिणी कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन जब वह बोली तो बार बार केवल मुखिया की बहू का नाम ले रही थी। उस दीक्षा ने ही मेरे पति को मारा है, उसी ने मेरे पति का ये हाल किया है, मेरे घर में कोई और नहीं था। ये सुनकर गांव के सभी लोग हैरान थे कि भला मुखिया की बहू संदेश को क्यों मारेगी।
वह तो मुखिया के घर का नौकर था और बहुत ही वफादार नौकर था। अंधेरा हो चुका था। बलराम के घर की औरतें जो मंदिर के पास भोज कराने गई थीं, वे भी वापस आ रही थीं। तब उन्होंने रास्ते में संदेश के घर होते कोहराम को देखा तो वो भी रुक गई। जब उन्हें पता चला कि उनके नौकर संदेश की इतनी बुरी तरह मौत हुई है तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। लेकिन तभी दादी कमला के मन में एक डर पैदा हो गया, और वो डर यही था कि यह सब कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। अचानक उसका ध्यान उसके बेटे बलराम की तरफ जाता है, क्योंकि पहले कभी जो भी साजिश हुई थी कमला भी उसका हिस्सा थी। पहले कमला के पोते की मौत, फिर उसके नौकर की। कमला जल्दी से अपनी बहू सुशीला और बाकी अन्य औरतों को लेकर अपने घर पहुंचती है और जाते ही बलराम को आवाज लगाती है, बलराम, ओ बलराम। बलराम कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए कमला सीधे अपने बेटे बलराम के कमरे में जाती है तो वहां का मंजर देखकर उसकी भी रूह कांप जाती है। बलराम बिस्तर पर मरा पड़ा था। बलराम की आंखें खुली हुई थी और आंखों की काली कठपुतली ऊपर की ओर गायब थी। इतनी भयानक मौत देखकर कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बलराम के घर भी एकदम कोहराम मच जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान उस घर में आ गया। सभी लोग रोना पीटना करने लगते हैं। उस समय किसी का ध्यान भी दीक्षा की तरफ नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों के कानों में यह बात आती है कि संदेश को दीक्षा ने मारा, तो अब घर वालों को भी दीक्षा को लेकर शक होता है। सौरभ की मां सुशीला सोचने लगती है कि भला मेरी बहू किसी को क्यों मारेगी, लेकिन इस बात को वो भी झुठला नहीं सकती थी कि जिस समय वह भोज कराने गई थी तब घर में बलराम और दीक्षा ही थे। और फिर हरिणी का बार बार यह कहना कि मेरे पति को दीक्षा ने मारा है। जरूर इन दोनों का कोई ना कोई तो संबंध है। सुशीला अपनी बहू दीक्षा के कमरे में जाती है तो पाती हैं कि दीक्षा बेखबर सो रही है। सुशीला को यह सब कुछ बहुत अजीब लगता है कि घर में इतना शोर शराबा हो रहा है, लोग रो पीट रहे हैं, लेकिन दीक्षा आराम से बेखबर सो रही है। तब सुशीला के कानों में एक झंकार की आवाज आती है, और यह झंकार की आवाज किसी और की नहीं बल्कि जमुना के पैरों की आवाज थी। जब जमुना चलती थी तो उसकी पायलों से इसी तरह की आवाज आती थी। सुशीला दीक्षा के पैरों की तरफ देखती है तो दीक्षा करवट ले रही थी और वह झंकार की आवाज भी दीक्षा के पैरों से ही आ रही थी। अब सुशीला भी सहम जाती है। वह जल्दी से अपनी सास कमला के पास जाती है और उन्हें कान में बताती है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हमारी बहू दीक्षा ही है। मैंने उसके अंदर जमुना की झलक देखी है। अम्मा, मानो या मत मानो, मुझे लगता है वो वैश्या लौट आई है। कमला यह तो समझ चुकी थी कि हाँ, कहीं ना कहीं जमुना की वापसी हो चुकी है, क्योंकि एक एक करके इतनी भयावह मौतें हो रही हैं। उनके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है, लेकिन उन्हें इस बात को जानकर और भी ज्यादा हैरानी होती है कि इन सब के पीछे उनकी बहू दीक्षा का हाथ है। उस पल कमला यह भूल जाती है कि उसके सामने उसके बेटे बलराम का शव पड़ा है। वह अपने आंसू सोख लेती है और सुशीला को एक तरफ ले जाकर कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या हमारी बहू के अंदर जमुना की आत्मा आ गई है? सुशीला कहती है, हाँ माँ, मुझे तो यही लगता है। कमला कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसे मार दिया था। अब आत्मा नहीं, आत्मा नहीं भटकती, सब फिजल की बातें हैं। सुशीला कहती है, अम्मा, यह आप कैसी बातें कर रही हो? याद नहीं, उस वैश्या के शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था। हमने उसे जंगलों में फेंक दिया था। मुझे लगता है शायद इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है और हमसे बदला ले रही है। कमला कहती है, अगर सच में ऐसा है तो हमें इसका निवारण करना होगा, वरना एक एक करके हमारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। तुम पंडित जी से कहकर जल्दी से अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करवाओ, फिर मैं उस जमुना का भी कुछ हल निकालती हूं। अगली सुबह शमशान घाट में एक साथ 2 लाशें जलती हैं। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कमला के घर में न केवल गम का माहौल था बल्कि डर का माहौल भी था। उसके घर के 1-2 नौकर जो कि जमुना की हत्या में शामिल थे, वे भी घबरा गए थे। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और कमला से कहा, अम्मा,
हम अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए। संदेश की मौत को देखकर अब हमें डर लग रहा है। कमला उन्हें जाने से रोकती है और कहती है, हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। चाहे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दूंगी। लेकिन उसके नौकर वहां रुकने के लिए साफ मना कर देते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जमुना की हत्या में ये दोनों नौकर शामिल थे, जिनका नाम हरीश और मृगेश था। इधर अंतिम संस्कार के बाद कमला और सुशीला तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाकर बताती हैं कि किस तरह से जमुना की आत्मा वापस लौट आई है। कमला पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आप देख रहे हैं ना कि उस वैश्या ने पहले भी गांव का माहौल खराब कर रखा था और अब भी उसे चैन नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि इन होती मौतों का कारण जमुना की आत्मा है। अब आप ही बताइए, क्या सच में जमुना की आत्मा लौट आई है? क्या वह हमसे बदला ले रही है या इन मौतों के पीछे कोई और कारण है? पंडित जी एक छोटी सी किताब निकालते हैं और जब उस किताब को अच्छी तरह देखते हैं, पढ़ते हैं तो कहते हैं, हाँ, ये बात सच है। जमुना की आत्मा लौट आई है और एक एक करके वह उन सभी से अपना बदला ले रही है जो उसकी मौत में शामिल हैं। कमला कहती है, पंडित जी, अब आप ही हमें कोई रास्ता बताइए, उसकी आत्मा को कैसे नष्ट किया जाए। तब पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, अब उसकी आत्मा को भी नष्ट करना है, उसे तो नष्ट कर ही दिया था। ये सुनकर कमला गुस्से से पंडित को देखती है। पंडित अपनी नजरें नीचे करता है और कहता है, तुम लोगों ने उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था ना? अगर हो सके तो उसके शव को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, शायद उसकी आत्मा शांत हो जाए। कमला उसी समय गांव के कुछ लोगों की मदद से वापस जंगल में जाती है और वैश्या जमुना की लाश को ढूंढती है। जरेनिया, लेकिन अफसोस वैश्या की लाश जंगल में कहीं नहीं मिलती। कमला काफी चिंतित हो चुकी थी। गांव का ही एक व्यक्ति बाबू कमला से कहता है, अरे अम्मा, आप कहाँ उस जमुना की लाश को ढूंढ रही हो? अब तक तो वो सड़ गल चुकी होगी, या हो सकता है उसे जंगली जानवर खा गए हों। कमला चिंतित स्वर में कहती है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। गांव का वह व्यक्ति बाबू कहता है, इतनी जल्दी कहाँ? 15 से 20 दिन होने को आ रहे हैं। वैसे एक बात कहूं अम्मा। कमला कहती है, बोल। बाबू कहता है, तुम्हें जमुना को मारना नहीं चाहिए था। माना कि वह एक वैश्या थी, उसने तुम्हारे बेटे और पोते के साथ गलत संबंध रखे, तुम्हारा घर बिगाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जान से मारना सही नहीं था। कमला गुस्से में कहती है, अपनी जुबान फालतू मत चलाया कर। जिस काम के लिए लाई हूं वो काम कर। नहीं हो रहा तो वापस गांव चला जा, मैं खुद ही उस वैश्या की लाश को ढूंढ लूंगी। बाबू चुप हो जाता है और जमुना की लाश ढूंढने लगता है। काफी देर तक जब कमला को लाश का कोई नाम ओ निशान नहीं मिलता तो वह कहती हैं, एक काम करो सब, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक साथ उसकी लाश को ढूंढें। 2-2 के समूह में उस वैश्या की लाश को ढूंढो। कमला के कहे अनुसार सभी लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। बाबू कमला के साथ ही जमुना की लाश को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे कमला जंगल की गहराई में चली जा रही थी। बाबू उसे बार बार कह रहा था, अम्मा, इतनी अंदर जाना सही नहीं है। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे नौकरों ने जंगल के किनारे ही उस लाश को फेंका था, तो अब इतनी अंदर क्यों जा रही हो? कमला कहती है, अरे, हो सकता है कोई जानवर घसीट कर अंदर ले गया हो। बाबू आगे आगे चल रहा था और कमला पीछे पीछे थी। तभी बाबू मुंह के बल गिरा। जैसे ही बाबू ने उठकर देखा कि आखिर वह किस चीज से टकराया, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके सामने मृगेश की लाश पड़ी थी। बाबू चिल्ला उठा। कमला जैसे ही बाबू के करीब गई, उसकी नजर भी मृगेश की लाश पर पड़ती है। कमला उसी समय जमीन पर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। कुछ पल के लिए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बाबू के चिल्लाने पर आसपास मौजूद अन्य लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मृगेश का हाल देखकर सभी लोग अफसोस करते हैं। उसकी लाश गांव में लाई जाती है और एक बार फिर गांव में डर का माहौल हो जाता है। कमला को तो जैसे सदमा लग गया था। वह सीधे पंडित जी के पास जाकर कहती है, अरे पंडित जी, उस वैश्या की तो लाश ही नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा, जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
हमने तो उसकी लाश जंगल के किनारे ही फेंकी थी। अब हम क्या करें? पंडित जी कहते हैं। एक काम और हो सकता है, कमला उत्सुकता से पूछती है। क्या? पंडित जी कहते हैं, तुम्हें दीक्षा को यहां इस मंदिर में लाना होगा। मैं एक यज्ञ करूंगा और फिर दीक्षा के शरीर से आत्मा को निकाल दूंगा, लेकिन वह यज्ञ लगभग 11 दिन लगातार चलेगा। अगर सच में दीक्षा के अंदर वैश्या जमुना की आत्मा है तो वह निकल जाएगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि सच में दीक्षा के अंदर जमुना की आत्मा है भी या नहीं। कमला कहती है, अरे पता क्या करना, मुझे तो लगता है दीक्षा के अंदर ही है। पंडित कहता है, अम्मा हम ऐसे ही नहीं कह सकते, मुझे एक बार आपकी बहू से मिलना होगा। हो सके तो आप अपनी बहू को मेरे पास लेकर आइए। कमला कहती है, ठीक है, मैं अभी अपनी बहू को बुलवाती हूं। कमला बाबू के द्वारा सुशीला और अपनी बहू दीक्षा को बुलवाती है, लेकिन पता चलता है कि सुशीला घायल अवस्था में घर के आंगन में पड़ी है और दीक्षा घर में नहीं है। कमला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक एक करके उसके परिवार के सभी सदस्य खतरे में जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उसे अपने लिए भी डर लग रहा था। इतने में ही गांव का एक आदमी ब्रजेश भागता हुआ आता है और कहता है, अरे अम्मा जल्दी चल, तेरी बहू हरीश को घसीटती हुई लेकर जा रही है। ये सुनते ही कमला और गांव के अन्य व्यक्ति ब्रजेश के कहे स्थान पर जाते हैं। ये स्थान वही था जहां पर जमुना की हत्या की गई थी, वही स्थान जहां से दीक्षा अक्सर खिड़की के बाहर झांकती थी, वही तालाब जो एक डरावने तालाब में तब्दील हो चुका था। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि दीक्षा हरीश का सिर तालाब में डुबो डुबो कर उसे मार रही है और हरीश तड़प रहा है। वह अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन दीक्षा पर जैसे मौत का भूत सवार हो गया है। उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हरीश को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तालाब के पानी की एक तेज लहर उन सभी को पीछे धकेल देती है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति दीक्षा के करीब जाने की सोचता भी नहीं है। अपनी आंखों के सामने यह सब होता देख कमला बुरी तरह डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह दौड़ती हुई मंदिर जाती है और पंडित जी के पैरों में गिर जाती है। वह रोते हुए कहती है, पंडित जी कुछ भी कीजिए, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। जाओ जाकर तमाशा देखो, वह दीक्षा नहीं, वह जमुना ही है। वह वही वैश्या है जिसने मेरे परिवार को पहले बर्बाद किया था और अब वह फिर लौट आई है। कमला रोकर गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लग रही थी, जिसके आगे पंडित जी को भी झुकना पड़ता है और वह कुछ सामग्री लेकर सीधे उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां दीक्षा मौत का तांडव रच रही थी। जब तक वह पहुंचते हैं तब तक हरीश मर चुका था और दीक्षा भी तालाब के किनारे बेहोश पड़ी थी। पंडित जी के लिए सही मौका था कि वह दीक्षा को कंट्रोल कर सके। उन्होंने गांव वालों की मदद से दीक्षा को मंदिर के अंदर बंद कर लिया और गांव के 2 व्यक्ति को अपने साथ ही मंदिर के अंदर रोक लिया, क्योंकि पंडित जी यह जानते थे कि दीक्षा जब भी जागेगी इसके अंदर की वैश्या की आत्मा भी जागेगी, जिसे कंट्रोल करना शायद थोड़ा मुश्किल हो। और होता भी वही है। मंदिर के चारों ओर लोहे का एक जंगला लगा हुआ था। गांव के लोग जंगले के बाहर से तमाशा देखने के लिए गोल घेरा बने खड़े थे। वहीं दूसरी ओर कमला भीड़ में अपने आप को छुपाए हुए थी। पंडित जी 2 व्यक्तियों की मदद से दीक्षा को मंदिर के एक स्तंभ से बांध देते हैं और तुरंत ही यज्ञ की तैयारी करते हैं। इससे पहले वह अभिमंत्रित हल्दी को दीक्षा के पूरे शरीर पर छिड़क देते हैं ताकि दीक्षा के अंदर की आत्मा का आवेश कम हो सके। फिर धीरे धीरे पंडित जी यज्ञ शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दीक्षा अपनी आंखें खोलती है और बुरी तरह चिल्लाती है। उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव का शायद कोई व्यक्ति ऐसा था जो उस समय मंदिर के पास नहीं था। गांव वालों के मन में डर कम और इस बात को लेकर उत्सुकता ज्यादा थी कि अब कमला का क्या होगा। क्या अन्य लोगों की तरह कमला भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी या फिर एक बार फिर गांव के मुखिया के परिवार की जीत हो जाएगी। उस दिन कमला की आंखों में खौफ देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे, क्योंकि अब तक कमला और बलराम ने
गांव वालों के मन में अपना खौफ बैठाया रखा था। दीक्षा को होश में आता देख पहले तो पंडित जी थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन वह अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हैं और यज्ञ करते रहते हैं। उनके इस काम में गांव के 2 व्यक्ति भी उनकी मदद कर रहे थे। वो यज्ञ कम से कम 3 घंटे चलता है और जब हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है और उसकी जो राख बचती है, पंडित जी उस राख को दीक्षा के शरीर पर छिड़क देते हैं, जिससे दीक्षा बिल्कुल शांत हो जाती है। वह धीमे धीमे सांस लेने लगती है और बस इसी बात का फायदा उठाकर पंडित जी जल्दी से दीक्षा के दोनों हाथों में एक कलावा बांध देते हैं। कलावा बांधने के बाद पंडित जी दीक्षा के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं और फिर हनुमान जी के आगे से सिंदूर की थाली लाकर दीक्षा के दोनों हथेली पर सिंदूर लगा देते हैं। अब दीक्षा के शरीर से जमुना की आत्मा निकल चुकी थी। जैसे ही पंडित जी को लगता है कि अब दीक्षा जमुना की आत्मा से आजाद हो चुकी है, तो वह दीक्षा को भी आजाद कर देते हैं। लेकिन दीक्षा काफी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर किसी दूसरी आत्मा का प्रवेश था। पंडित जी साथ देने वाले उन 2 व्यक्तियों से कहते हैं, जाओ इसे कमला के पास छोड़ आओ, अब यह ठीक हो चुकी है। बस इसके हाथ से कलावा नहीं निकलना चाहिए, वरना दीक्षा की आत्मा फिर से इसके शरीर पर कब्जा कर लेगी और कमला के परिवार को खत्म कर देगी। वे दोनों व्यक्ति दीक्षा को संभालते हुए कमला के पास ले जाते हैं, लेकिन कमला इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह दीक्षा को धक्का देकर जल्दी से अपने घर भाग जाती है और खुद को एक कमरे में छुपा लेती है। उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसे अब दीक्षा से कोई खतरा नहीं था, फिर भी कमला को ऐसा लग रहा था कि वैश्या उसे नहीं छोड़ेंगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वैश्या अभी भी उसके पास ही है। सुशीला अब अपने घर में अकेले पड़ चुकी थी। उसके घर में केवल उसका एक नौकर ही रह गया था। दीक्षा के कानों में भी तरह तरह की बातें आ रही थीं कि उसने कई लोगों का कत्ल किया है, जबकि उस बेचारी को कुछ भी याद नहीं था। वह जब भी अपनी सास सुशीला से इस बारे में पूछती थी तो वो हर बार बात को टाल देती थी। दीक्षा इस घर के और उस वैश्या के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। न उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत थी कि वो किसी पड़ोसी से कुछ पूछ लेती। दीक्षा भी अंदर ही अंदर घुट रही थी। सुशीला दीक्षा के घर वालों को बुला लेती है ताकि वह अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं, क्योंकि अब सुशीला दीक्षा का अकेले ध्यान नहीं रख सकती थी। वो भी अब थक चुकी थी। वह अपनी सास कमला को बहुत समझाती थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कमला का मन मानने को तैयार नहीं था। फिर एक शाम दीक्षा के मायके वाले उसे लेने आते हैं। सुशीला बड़े भारी मन से अपनी बहू को विदा करती है। दीक्षा और उसके घर वाले पैदल ही गांव के बाहर जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी, लगभग अंधेरा हो ही चुका था। वे लोग गांव की नदी का पुल पार कर रहे थे कि अचानक उनके सामने केसरिया रंग के वस्त्र धारण किए एक आदमी आ गया। उसके सिर पर जटाओं की लड़ी बंधी हुई थी, गले में नर कंकाल की माला और बदन पर भस्म लगाए वो तांत्रिक आदिनाथ था। तांत्रिक आदिनाथ दीक्षा के घर वालों के सामने ही चिल्लाने लगने लगता है, रुको रुको बेटी, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हें जमुना को इंसाफ दिलाना होगा। उस तांत्रिक की बात सुनकर दीक्षा के कदम एकदम रुक जाते हैं, जबकि उसके घर वाले घबरा जाते हैं और तांत्रिक से बचते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तांत्रिक उनके पीछे पीछे भागता है और बार बार कहता है, नहीं बेटी, तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसलिए दीक्षा रुक जाती है। उसके घर वाले उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं जाती। वह तांत्रिक आदिनाथ से कहती है, क्या हुआ? आपको मेरी क्या मदद चाहिए? आपको क्या इंसाफ चाहिए? तांत्रिक आदिनाथ कहता है, बेटा तुम ही हो जो वैश्या जमुना की आत्मा को शांति दिला सकती हो। जमुना का नाम सुनकर दीक्षा उत्सुक हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी सास के मुंह से जमुना का नाम तो सुना था, लेकिन वह जमुना के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसीलिए वह तांत्रिक आदिनाथ से पूछती है, कौन है यह वैश्या जमुना? इसका और मेरा क्या संबंध है? तब तांत्रिक आदिनाथ जमुना की वो कहानी बताता है जिससे दीक्षा अभी तक वाकिफ नहीं थी। तांत्रिक आदिनाथ कहता है,
जमुना इस गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसे गांव वालों ने ही एक वेश्या का रूप दे दिया, और जमुना ने भी अपने आप को एक वेश्या बना लिया। वह उसकी मजबूरी थी, जो उसे वेश्या बनने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं चाहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसका एक छोटा भाई भी था। अपने भाई को पालने के लिए उसने बहुत तकलीफें उठाईं। उसने खेतों में काम किया, घर घर जाकर काम किया, यहाँ तक मुखिया के घर भी उसने एक नौकरानी बनकर काम किया। लेकिन उसकी सुंदरता पर इस गांव का हर जवान बूढ़ा मरता था। सब उसके शरीर पर मरते थे। कभी किसी ने उससे प्रेम नहीं किया था। जब वह मुखिया बलराम के घर काम करती थी, तब बलराम में अपनी हवस मिटाने के लिए जमुना के साथ बहुत ज्यादती की। उस समय जमुना उसकी बेटी की उम्र की थी, फिर भी उसने जमुना पर कोई रहम नहीं खाया। बलराम के इस कारनामे से उसकी मां कमला भी अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने भी कभी बलराम को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बलराम बहुत ताकतवर और जिद्दी था। अगर कभी कमला ने बलराम को रोकने की कोशिश भी की, तो वह अपनी मां पर ही हावी हो जाता था। इसलिए उसकी मां ने भी उसका साथ दिया। बलराम की पत्नी, जो घर में पत्नी कम नौकरानी ज्यादा थी, वह भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। जब बलराम का दिल जमुना से भर गया, तो उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। जमुना वापस अपने घर पर जाकर रहने लगी। जमुना के साथ हुए अत्याचार में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव के लोग जमुना को ही गलत कहते थे। वह कहते थे कि जमुना को बलराम के घर रुकने की जरूरत ही क्या थी। यहां तक जमुना का भाई भी उससे नफरत करने लगा था। उसे लगा था कि जमुना अपनी मर्जी से बलराम के साथ उसके घर पर रुकी हुई थी। जमुना घर वापस तो आ गई थी, लेकिन समाज में उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी। उसका भाई उससे इतनी नफरत करता था कि वो भी घर छोड़कर चला गया। अब जमुना कहीं भी काम करने जाती तो उसे काम नहीं मिलता था। उसे बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता था। पेट भरने के लिए उसे गांव के अन्य लोगों की हवस को मिटाना पड़ता था, तब जाकर उसे एक वक्त की रोटी नसीब होती थी। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को एक वैश्या का ही रूप दे दिया। जहां अब तक जमुना ये सब मन मार कर करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे खुशी खुशी करने लगी। अब वह लोगों की हवस मिटाने के बदले उनसे पैसे लिया करती थी और अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। एक वक्त आया जब उसकी जवानी चरम पर थी। वह गांव की हर महिला से सबसे ज्यादा सुंदर थी। गांव की सभी औरतों को यह डर बना रहता था कि कहीं जमुना उनके पति को हमेशा के लिए अपना ना बना ले, क्योंकि जब कोई एक बार जमुना के पास जाता था तो उसका दीवाना हो जाता था। लोगों को उससे प्रेम नहीं था, फिर भी उसके मोह में पड़े हुए थे। कई बार कई आदमियों ने तो उससे विवाह करने की भी सोची थी, लेकिन समाज इसके बिल्कुल खिलाफ था। उन लोगों में बहुत से आदमी तो शादीशुदा भी थे, लेकिन जमुना शादीशुदा लोगों से संबंध कम ही रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि किसी की पत्नी पर क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसका पति जमुना के साथ सोकर आया है। इसीलिए जमुना अधिकतर कुंवारे लड़कों के साथ ही संबंध बनाती थी। अब इन गांव के लड़कों में मुखिया बलराम का बेटा भी अछूता नहीं था। फिर एक समय आया जब बलराम के बेटे सौरभ का विवाह होना था। सौरभ के विवाह के लिए उसकी दादी ने एक कुंडली बनवाई। उसकी कुंडली में लिखा था कि वह एक वैश्या से विवाह करेगा और वही उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। यह सुनते ही कमला आग बबूला हो गई। न केवल कमला बल्कि बलराम भी गुस्से में आ गया। उसने तुरंत सौरभ से जमुना के बारे में पूछा। उस पर सौरभ ने यह बात कबूल कर ली कि हाँ, वह जमुना के पास अक्सर जाता है। लेकिन उस समय सौरभ ने कोई भी ऐसी बात नहीं कबूली कि वह जमुना से शादी करना चाहता है या नहीं। लेकिन कमला धर्म ग्रंथों पर, कुंडली जैसी बातों पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसके मन में डर बैठ गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस पूरे गांव में केवल जमुना ही एक वैश्या है। पहले कमला के बेटे बलराम ने जमुना का पीछा नहीं छोड़ा और अब उसका पोता भी उसी राह पर है। कमला को डर था कि कहीं जमुना उसके घर की बहू न बन जाए, इसलिए उसने सौरभ को जमुना के पास जाने से रोका, लेकिन सौरभ नहीं माना। वह फिर भी जमुना के पास जाता था। इसी बीच जमुना की मुलाकात मुझसे हुई। उसने मुझे तपस्या करते हुए देखा और वह मेरी तरफ आकर्षित हुई।
मुझे नहीं पता उसे मुझ में क्या तेज नजर आया कि उसने मेरे जैसे बनने की ठानी। वह मेरे चरणों में आकर बहुत रोई, स्विंग से बहुत गड़गड़ाई। फिर उसने मुझे अपनी अब तक की सारी कहानी बताई। मुझे भी उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस था। जमुना ने मुझसे कहा कि वह इस वैश्या के मार्ग को छोड़ना चाहती है। उसने मजबूरी में यह मार्ग अपनाया था, लेकिन अब वह इन सब से थक चुकी है। वह भी एक सात्विक जीवन जीना चाहती है। क्या यह अब संभव हो पाएगा? क्या एक पापी शरीर एक भक्ति का शरीर बन पाएगा? तब मैंने उसे यह कहा कि ऐसा अवश्य हो सकता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को अपने पास बुलाता है, भले ही उसने कितने पाप क्यों न किए हों। बल्कि भगवान तो ऐसे ही भक्तों को अधिक पसंद करता है जो पाप करके उसकी तरफ लौट आते हैं, अहंकार में नहीं जीते, जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। और फिर जमुना ने गांव का अपना वो घर त्याग दिया और मेरे साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग जो जमुना के शरीर के दीवाने थे, वे परेशान हो गए। जमुना को देखने के लिए तरसने लगे और उन सब में सबसे अधिक सौरभ परेशान हो गया। वैसे तो मैं एक तांत्रिक हूं, मेरा भी इस दुनिया से कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं जमुना की सादगी पर मर मिटा। मैंने उसकी भक्ति की वो लीला देखी है जो इस गांव में किसी व्यक्ति ने नहीं देखी। वह सच में प्रेम का सागर है। निश्चल निष्कपट भाव से भगवान की आराधना तो कोई जमुना से करना सीखे। लोगों ने भले ही उसे वैश्या का नाम दिया था, लेकिन मेरी नजर में उससे बड़ी साधक शायद ही कोई होगी। उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी तपस्या की जो मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से कर ली। और फिर एक दिन सौरभ कुछ आदमियों के साथ जंगल में आ धमका और जमुना को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। यह मुझे भी सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे रोका और कहा कि जमुना मेरी है। यह सुनते ही सौरभ आग बगुला हो गया। जमुना ने भी सौरभ का विरोध किया और जमुना ने भी यह बात कबूल की कि वह मुझसे प्रेम करती है और मेरे साथ इस जंगल में ही रहना चाहती है। उसने सौरभ और अन्य लोगों को यह बात बता दी कि अब वह वैश्या नहीं रही, इसीलिए सौरभ या किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। यह सब कुछ सौरभ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मेरे साथ मारपीट की और जमुना को जबरदस्ती गांव ले गया। फिर उसने अपने पिताजी के सामने यह बात रखी कि वह जमुना के साथ रहना चाहता है, वह जमुना से विवाह करना चाहता है। यह सुनते ही कमला का डर सच में बदल गया। वह माथा पकड़कर रोने लगी। अब वह करती भी तो क्या करती, इसीलिए उसने यह तय कर लिया कि वह जमुना को ही इस दुनिया से मिटा देगी। जब जमुना होगी ही नहीं तो उसका सौरभ किसके लिए जिद करेगा। उस समय सौरभ के लिए तुम्हारे घर से रिश्ते की बात भी चल रही थी। बलराम और उसकी मां को तुम्हारा परिवार बहुत पसंद आया। तुम संपत्ति से भी संपन्न थे और इज्जतदार घर के लोग थे। कमला ऐसा रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में जमुना को अपने रास्ते से हटाने की सोची और घर वालों के साथ मिलकर जमुना को अपने घर के पीछे बने तालाब के पास मार दिया। जिस समय कमला और बलराम जमुना को मरवा रहे थे, उस समय अचानक सौरभ वहां आ पहुंचा था। जमुना को लगा कि शायद सौरभ उसकी मदद करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले तो सौरभ ने अपने घर वालों से जमुना को मारने के लिए मना किया, लेकिन फिर जब उसे यह ध्यान आया कि जमुना अब एक वैश्या नहीं रही, वह अपना शरीर सौरभ को नहीं दे सकती, तो फिर उसके मन में भी जमुना के लिए नफरत पैदा हो गई थी कि जमुना अगर मेरी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती। गांव में इस बात को सब जान चुके थे कि जमुना तांत्रिक आदिनाथ की हो चुकी है और उसने सात्विक राह भी चुन ली है। गांव के कुछ लोगों ने जमुना की मौत पर जश्न मनाया तो कुछ ने अफसोस भी जताया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो जमुना के बचपन से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें हमेशा जमुना पर दया ही आई थी, लेकिन वह कभी उसकी मदद नहीं कर पाए। शायद इसकी वजह मुखिया बलराम का खौफ था। कभी किसी ने जमुना की मदद करने की सोची थी तो बलराम उसे ही परेशानी में डाल देता था। उन्होंने मेरी जमुना को दर्दनाक मौत तो दे दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैं एक तांत्रिक हूं, एक अघोरी हूं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता हूं। मैंने पूरा जीवन प्रभु की भक्ति करने में निकाल दिया और अंत में मुझे एक ऐसा साथी मिला जो मेरे साथ भक्ति कर रहा था
और फिर समाज के ठेकेदारों में उसे मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए मैंने जमुना की आत्मा को जागृत किया और उसे अपना बदला लेने के लिए मजबूर किया। मैंने यह प्रण लिया था कि बलराम को उसी के घर के सदस्य के हाथों मौत के घाट उतारूंगा, और न केवल बलराम को बल्कि उसके पूरे परिवार को जो जमुना के हत्याकांड में शामिल थे। फिर उस घर में तुम आई। तुम जमुना की उम्र की ही थी और इसीलिए बहुत ही आसानी से तुम्हारे अंदर जमुना की आत्मा में प्रवेश कर लिया और फिर एक एक करके सबसे बदला लेती गई। लेकिन अभी भी कमला रह गई है जिससे बदला लेना बाकी है, क्योंकि जमुना के हत्याकांड की साजिश कमला ने ही रची थी। उसे ही अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। वह हमेशा यह कहती थी कि बलराम ने तो अपना जीवन खराब कर लिया था, जैसे तैसे करके वह बच गया, लेकिन अब वह अपने पोते की जिंदगी खराब नहीं होने देगी और इसीलिए उसने जमुना को मारने का फैसला किया था। दीक्षा की आंखों में आंसू थे। वह वैसे ही जमुना की कहानी सुनकर सच में भावुक हो चुकी थी। न केवल वह बल्कि उसके परिवार वाले भी। दीक्षा का बड़ा भाई कहता है, देखिए, हमारी बहन पहले से बहुत अधिक कमजोर हो चुकी है। आपकी बातें शायद सच है, इसीलिए सुशीला जी ने हमारी बहन को हमारे साथ वापस भेज दिया। उन्होंने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमें जाने दीजिए। मेरी बहन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी दूसरी आत्मा को झेल पाए, और मुझे तो यह सब जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि मेरी बहन ने इतना सब कुछ झेला और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सच में मुझे तो अब बलराम जी के घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दीक्षा भी रोते हुए कहती है, हाँ भाई, मुझे भी कुछ नहीं पता चला मेरे साथ कब क्या हो रहा है। तांत्रिक आदिनाथ कहता है, तुम्हारे साथ भी धोखा किया गया तो क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं बनता कि तुम भी उनसे बदला लो? अरे कम से कम उस बेचारी जमुना का सोचो। भले ही वो एक वैश्या थी, लेकिन थी तो वो एक इंसान। क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटी, अभी मत जाओ, उस कमला का खात्मा करके ही यहां से जाओ। दीक्षा और उसके घर वाले बिल्कुल शांत थे। तांत्रिक आदिनाथ कहता है, जब जब इस धरती पर पाप बढ़े हैं, तब अब भगवान के अवतारों ने जन्म लिया है। तुम बस यह समझो कि तुम भी भगवान के एक अवतार के रूप में ही यहां आई हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी जमुना की आत्मा की शांति के लिए कमला को जिंदा छोड़कर मत जाओ। अगर कमला जिंदा रह गई तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। मैं आज भी ये बात अच्छी तरह कह सकता हूं, गांव के आधे से ज्यादा लोग कमला का विरोध करते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ कहते नहीं हैं। अब उसके बेटे की ताकत नहीं रही, इसीलिए कमला भी कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो यह कलावा है, बस तुम इन कलावों को खोल दो। इस कलावे की वजह से जमुना की आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, और बिना शरीर के जमुना की आत्मा वैसे भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है। जमुना कोई दुष्ट लड़की नहीं थी। तांत्रिक आदिनाथ की आंखों में आंसू थे। दीक्षा तांत्रिक के आंसू देखकर पिघल जाती है। वह चुपचाप अपने दोनों हाथों का कलावा खुद ही खोल के फेंक देती है। फिर आसपास काफी तेज हवा चलने लगती है। सभी घबराकर इधर उधर देख रहे थे, जबकि दीक्षा का मन बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दूसरी जमुना है जो अपना बदला लेना चाहती है। फिर देखते ही देखते पता नहीं दिशा को क्या होता है, वह एक एक कदम उल्टा चलने लगती है। उसके घर वाले उसके पीछे पीछे जाते हैं। तांत्रिक आदिनाथ भी उनके साथ ही था। एक बार फिर सारा गांव दीक्षा के इस तरह रौद्र रूप लिए देखता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे रोक सके या उससे बात करने की जुर्रत दिखाए। वहीं दूसरी ओर कमला कमरे में बैठे हर तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा है। अब उसकी मौत करीब थी, इसीलिए वह परेशान थी। और फिर अचानक उसके कानों में जमुना की एक आवाज आई, कमला। वो आवाज इतनी भयानक थी कि कमला की रूह कांप गई। सुशीला, जो कि उस समय बरामदे में काम कर रही थी, वह भी घबरा गई और खड़ी होकर दरवाजे पर देखने लगी। उसने देखा कि ये तो उसकी बहू दीक्षा है, जो रात के अंधेरे में एक भयानक रूप लिए हुए हैं। दीक्षा के सारे खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे वह कोई डायन है।
चेहरे पर गुस्सा था, आंखें लाल हो रही थीं। सांसों को भरती हुई दीक्षा घर के चारों तरफ देखती है। उस समय कमला भी चिल्ला उठती है, सुशीला, ओ सुशीला। सुशीला भी भागकर अपनी सास के कमरे में जाती है और दरवाजा खोलकर कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ? कमला अपने बिस्तर पर एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। वह घबराकर कहती है, बेटा मुझे बचा ले, वो आ गई है, वह लौट आई है, वह मुझे मार देगी। कमला इतना ही कहती है कि तभी दीक्षा सुशीला को धक्का देते हुए कमला के पास चली जाती है। अपने सामने दीक्षा का वो रौद्र रूप देखकर कमला की जैसे सांसें अटक जाती हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और हाथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं, जैसे वह जमुना से माफी मांग रही हो। लेकिन तभी दीक्षा कमला के सिर पर एक लात मारती है, जिससे कमला जमीन पर गिर जाती है। कमला खुद को संभालती है और कहती है, देख जमुना, मेरे करीब मत आ, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर दीक्षा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, नहीं लगाऊंगी, मैं तुझ जैसी औरत को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी, मैं तुझे ऐसे ही मारूंगी। दीक्षा इतना ही कहती है और फिर धीरे धीरे कमला की गर्दन ऊपर की ओर उठती जाती है। वह जैसे ही अपनी गर्दन को पकड़ने के लिए अपने हाथ गर्दन तक लेकर जाती है, अचानक उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को रोक रही हो। फिर देखते ही देखते कमला की जीभ भी बाहर आने लगती है और टेढ़ी हो जाती है, और फिर एक ही झटके में कमला की सांसें रुक जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। धीरे धीरे माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तूफान रुक गया था। दीक्षा भी बेहोश हो जाती है। दीक्षा के बेहोश होते ही सुशीला उसे संभालती है। दीक्षा, बेटा आंखें खोलो, दीक्षा। इतने में ही दीक्षा के घर वाले और तांत्रिक आदिनाथ भी सुशीला के घर आ जाता है। जब वे लोग दीक्षा को बेहोशी की हालत में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि शायद जमुना का खेल अब खत्म हो चुका है। तांत्रिक आदिनाथ अपने थैले से गंगा जल निकालता है और दीक्षा के चेहरे पर छिड़कता है, जिससे दीक्षा को होश आ जाता है। वह अपने आसपास देखती है तो अपने आप को अपने ससुराल में पाती है, लेकिन साथ ही जब वह अपने मायके वालों को देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगती है। उसके घर वालों को भी उसकी स्थिति पर बहुत दया आ रही थी। तांत्रिक आदिनाथ दीक्षा के आगे हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है और उसे धन्यवाद करता है कि उसने तांत्रिक आदिनाथ की मदद की। वहीं दूसरी ओर दीक्षा का भाई गुस्से में कहता है, बस दीक्षा, अब बहुत हो गया, चल यहां से। इन धोखेबाज लोगों के घर अब 1 मिनट नहीं रुकना। इतना कहकर दीक्षा का भाई उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। सुशीला बेचारी जमीन पर बैठी रोती रहती है। गांव वाले तमाशा देखते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था। जमुना ने सुशीला को नहीं मारा था क्योंकि वह बेकसूर थी, लेकिन अब बेचारी क्या करती? वह अकेली हो चुकी थी। कभी कभी सुशीला सोचती है कि वह जिंदगी जो वो अपने पति के साथ जी रही थी, वह भी किसी नर्क से कम नहीं थी। शायद यह जिंदगी ही अच्छी है, लेकिन अकेले जिंदगी जीना आसान नहीं था। अब उसके पास धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले इतने बुरे भी नहीं थे। जब तक जिससे जो भी बन पाया वह सुशीला को देता रहा। सुशीला अपनी मौत तक अपने परिवार को खोने का गम भी मनाती रही और यह सोचकर संतुष्ट भी रही कि जालिम लोगों का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, बिना किसी गलती के ही जमुना को इतना सब कुछ भुगतना पड़ा और उस गंदे काम में जाना भी उसकी मजबूरी थी, वरना जानबूझकर कोई भी लड़की ऐसे काम में अपने हाथ खराब नहीं करती है। चलो ठीक है, उसने मजबूर में ये सब कुछ किया, लेकिन जब बाद में उसने अपने आप को सुधारने का प्रयत्न किया और भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दिया और एक तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करने लगी, तब भी गांव के लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ इतना भयानक कृत्य किया। लेकिन कहते हैं ना कि देर सबेर कभी ना कभी तो इंसान के पापों का घड़ा भरता ही है, और यही बलराम और उसके परिवार के साथ हुआ। जब उनके पापों का घड़ा भर गया, तब यही जमुना जो कभी उनके सामने अबला थी, उसी ने रौद्र रुद्र रूप धारण करके इन सभी का विनाश किया। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ साथियों को जानते हैं। मनीष रॉय यूपी, गौतम सोलंकी, विशाल सुनार सुरेश सोनी सूरत,
फूलचंद कुशवाहा यूपी, अनीता बलिया, प्रीति शुक्ला प्रयागराज, अमन प्रिया दिल्ली, अमीन ईदृशी दिल्ली, संजू लद्धासर रतनगढ़, स्वाति दाव भट्ट महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।